नो डाउट फिजिक्स की दुनिया में आइंस्टाइन इज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एवर नोन। उनकी थ्योरीज हमारे दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है एंड नो डाउट हिज थ्योरीज आर वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके थ्योरीज को कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं और उनके थ्योरीज को एक बोझ की तरह लेते हैं। सो इन ऑर्डर टू हाईलाइट इज इम्पोर्टेंस, आज की ये वीडियो होने वाली है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर, व्हाट इफ आइंस्टाइन was not born। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्बर्ट आइंस्टाइन को फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है और उनको ऐसे ही ये टाइटल नहीं दिया गया है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट टू डेवलप द क्वांटम थ्योरी एंड ऐसे कई चीजें हैं जो कि क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जैसे कि आपके घरों में जो टीवी चल रहा है वो भी क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो अगर आइंस्टाइन इस दुनिया में ना जन्मे होते तो ऑब्वियसली टीवी तो हमारे साथ होने वाला नहीं था, साथ ही साथ सोलर एनर्जी से चलने वाले जो कुछ भी इक्विपमेंट्स है वो आज यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आइंस्टाइन ने ही डेवलप किया था। ना ही कोई ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब एग्जिस्ट करती और आज भी आपके घरों में भी वो पीला बल्ब जल रहा होता, क्योंकि ये सब चीजें आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है। आइंस्टाइन के दूसरे बड़े कंट्रीब्यूशंस में से आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड बिलीव मी, ये इक्वेशन बच्चे को पता होता है। इवन आप 4 साल के बच्चे को भी पूछोगे कि आइंस्टाइन का इक्वेशन बताओ तो वो भी बता देगा कि E = mc² होता है, क्योंकि ये इक्वेशन दुनिया में सबसे फेमस इक्वेशन है। आइंस्टाइन के यही मास एनर्जी इक्विवेलेंस की वजह से हमें न्यूक्लियर एनर्जी का भी ज्ञान हुआ एंड ड्यू टू दिस इक्वेशन एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स बने थे। तो अगर आइंस्टाइन ना जन्मे होते तो आपके घरों में जो बिजली है वो कई गुना ज्यादा महंगे होते, क्योंकि एवरीथिंग वुड बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। आइंस्टाइन के तीसरे सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में से आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें वो बताते हैं कि टाइम और लाइट ऐसे नहीं है जो कि हम सोचते थे। दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थिंक। और अगर ये थ्योरी पब्लिश नहीं हुई होती तो जीपीएस और लाइव लोकेशन के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये कहती है कि टाइम स्लोज डाउन एज वी मूव फास्टर। हम जितना तेज आगे बढ़ते हैं उतना ही कम हमारे लिए टाइम बीतता है, और जब हम स्पीड ऑफ लाइट में आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे तब हमारे लिए टाइम एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा। अब इससे जीपीएस सिस्टम और लाइव लोकेशन पर कैसे असर पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। असल में होता क्या है कि जीपीएस सिस्टम और लाइव लोकेशन सैटेलाइट्स की वजह से काम करती है और सैटेलाइट्स धरती के गोल गोल चक्कर लगाते हैं और गोल गोल चक्कर लगाते वक्त उनकी स्पीड काफी ज्यादा हाई रहती है। इवन दो ये स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, पर इसमें कई ज्यादा टाइम में असर पड़ेगा। अगर हम 2 आइडेंटिकल क्लॉक्स लेते हैं और एक क्लॉक को धरती में रखते हैं और दूसरे को सैटेलाइट्स में रख देते हैं, तब होगा क्या कि सैटेलाइट्स में जो क्लॉक है वो धीरे टाइम में आगे बढ़ेगा और वो धीरे धीरे से टिक करना शुरू हो जाएगा, और इसी की वजह से थोड़ा सा टाइम डिफरेंस आ जाएगा सैटेलाइट्स के क्लॉक में और हमारे क्लॉक में, और इसी की वजह से लाइव लोकेशन और जीपीएस में काफी ज्यादा असर पड़ता है। और जीपीएस जैसी चीजें जिस पर एक सेकंड भी महत्वपूर्ण रहती है वो आज बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता। आइंस्टाइन के एक और अच्छे कंट्रीब्यूशंस में से आता है द पिक्चर ऑफ ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम। अगर आइंस्टाइन पिक्चर ऑफ ग्रेविटी हमें क्लियर नहीं होता तो हमें यूनिवर्स के काफी सारे मिस्ट्रीज का खुलासा नहीं होता, लाइक ब्लैक होल्स, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और बहुत ज्यादा कुछ। तो आइंस्टाइन पिक्चर ऑफ ग्रेविटी पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, तो अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, किसी दिन मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और फ्यूचर में हम इस चैनल पर कंपैरिजन स्टाइल वीडियोस लेकर आने वाले हैं, जहां पर हम किसी 2 चीजों के बारे में डिटेल में कंपैरिजन करने वाले होंगे। तो फर्स्ट वीडियो आने ही वाली होगी, तो अगर आप ऐसी टाइप की कंटेंट पर इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।